नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट 2 पेपर 3 में फेस रूल। और फेस रूल में हम देख रहे हैं वन कंपोनेंट सिस्टम। इसके पहले हमने वन कंपोनेंट सिस्टम में वाटर सिस्टम और कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम देखा था। आज हम देखेंगे सल्फर सिस्टम। सल्फर सिस्टम को समझने के लिए हमें पहले इसके बारे में समझना होगा कि जो सल्फर है, जिसे हम हिंदी में गंधक कहते हैं, इसके दो क्रिस्टलीय रूप होते हैं और जो दो क्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं जिन्हें हम एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कहते हैं। और ये जो दोनों ही रूप क्रिस्टलीय अवस्था में होते हैं। एक रूप एकंताक्ष गंधक या जिसे हम मोनोक्लिनिक सल्फर कहते हैं और दूसरा रूप विषमताक्ष गंधक या जिसे हम रोम्बिक सल्फर कहते हैं। तो ये दो रूप होते हैं और ये जो दोनों रूप हैं ये एक दूसरे से साम्यावस्था में 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहते हैं। यानी सल्फर रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर से साम्य अवस्था पर ये 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहते हैं। यानी इस टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर या संक्रमण ताप कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक वायुमंडलीय दाब पर इनका जो संक्रमण ताप है वो 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यानी 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ताप पर ये रोम्बिक सल्फर और इस ताप से ऊपर ताप पर ये मोनोक्लिनिक सल्फर स्टेबल स्टेट में होता है। तो एक वायुमंडलीय दाब पर ये जो रोम्बिक सल्फर है इसका मेल्टिंग पॉइंट 144 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और जो मोनोक्लिनिक सल्फर है उसका मेल्टिंग पॉइंट 120 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जब लिक्विड सल्फर को हम गर्म करते हैं तो उसका करीब 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जो लिक्विड सल्फर है ये बॉयल होने लगता है। यानी ये इसका बॉइलिंग टेम्परेचर है। तो यानी ये जो गंधक है ये हमें कुल 4 अवस्थाओं में देखने को मिलता है। एक है सल्फर रोम्बिक और एक है जिसे हम सल्फर रोम्बिक जिसको हम SR से डिनोट करते हैं, सल्फर रोम्बिक। दूसरी अवस्था है सल्फर मोनोक्लिनिक। तीसरी अवस्था है लिक्विड सल्फर या जिसे हम SL से डिनोट करते हैं और चौथी अवस्था है सल्फर वेपर या जिसे हम SB से डिनोट करते हैं। इस तरह से ये हमें 4 अवस्था में देखने को मिलता है। और क्योंकि इन चारों ही अवस्था को हम S से डिनोट करते हैं इसलिए ये वन कंपोनेंट सिस्टम है। अब हम अगर इस फेस रूल P + F = C+2 में अगर हम P जो है वो 4 पुट करते हैं तो हमारा जो F है वो -1 आता है। और F यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो -1 हो नहीं सकता है। इसका मतलब ये है कि 4 प्रावस्थाएं नहीं हो सकती साम्य अवस्था में। इन 4 प्रावस्थाओं में से कोई 3 प्रावस्थाएं ही साम्य अवस्था में होंगी। तो जब हम P = 3 पुट करते हैं तो फिर हमारे फेस रूल में यानी F = C - P+2 अगर हम लिखते हैं तो फिर उसमें हमारा जो F है वो 0 आता है। यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होता है, अचर सिस्टम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 प्रावस्थाएं ही एक दूसरे के साम्य अवस्था में रहती हैं। अब हम इस जो हमने ये फेस डायग्राम जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो हमने ड्रॉ किया हुआ है,
आप जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब हम ये फेज डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो ये स्केल के अकॉर्डिंग नहीं होता है, नॉट टू स्केल ये फेज डायग्राम ड्रॉ किया हुआ होता है। यहाँ पर है ये टेम्परेचर और ये प्रेशर वर्सेस ये फेज डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। और इस सल्फर सिस्टम के जो हमें करैक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है, सबसे पहली है कर्व। फर्स्ट करैक्टरिस्टिक है इसकी कर्व। आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कर्व कितने हैं, देखिए एक है FA है ना, दूसरा है AB, तीसरा है BE, चौथा है AC और पांचवा है BC और फिर है AC और फिर उसके बाद है CD। यानी इसमें हमें ये इतने 6 वक्र देखने को मिलते हैं, इतने कर्व हमें इसमें देखने को मिल रहा है। तो पहली करैक्टरिस्टिक तो हम कर्व देखेंगे, दूसरी करैक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे इन कर्व के बीच का क्षेत्र, यानी एरिया बिटवीन द कर्व। तो जो हम एरिया देखेंगे, देखिए ये वाला एरिया हो गया एक, तो एक ये एरिया हो गया, एक ये एरिया हो गया, एक ये एरिया, यानी 4 हमें क्षेत्र हम इसमें देखेंगे। और तीसरा हम देखेंगे एरिया हो गया, और थर्ड हम देखेंगे इसका ट्रिपल पॉइंट, त्रिक बिंदु। और ये जो ट्रिपल पॉइंट है ये हमारे पास 3 है, एक है A, एक है B और एक है C। ये ट्रिपल पॉइंट हम देखेंगे। और इस तरह से अब हम सबसे पहले इनके कर्व को डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले हम कर्व जो डिस्कस कर रहे हैं वो है कर्व FA। इस कर्व FA को हम सब्लिमेशन कर्व या हम इसको ऊर्ध्वपातन कर्व कहते हैं। इस कर्व के जो है, इस कर्व पर 2 अवस्थाएं साम्य अवस्था में रहती है। देखिए इस फेज डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, सॉरी इसके पहले मैं आपको जो बता रही हूँ, इस फेज डायग्राम में आप देख रहे हैं इस वाले रीजन में रोम्बिक सल्फर है, यहाँ पर सल्फर वेपर है, यहाँ पर सल्फर लिक्विड है, और जो मिडिल में है ये सल्फर मोनोक्लिनिक है। तो इस तरह से ये 4 प्रावस्थाएं इस क्षेत्र में हमें, इस फेज डायग्राम में हमें देखने को मिल रही हैं। तो जो हम ये कर्व FA डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हमने कहा कि ये सब्लिमेशन कर्व है, इस कर्व में हमने देखा कि जो इस फेज डायग्राम में आप देख रहे हैं ना, ये SR SV के जो है इक्विलिब्रियम में है, यानी SR सल्फर रोम्बिक इज इन इक्विलिब्रियम विथ सल्फर वेपर, ठीक है। और ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया क्या होती है कि जब कोई ठोस सीधा ही वाष्प में परिवर्तित होता है गर्म करने पर, तो हम कहते हैं कि ये ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया है। और इसीलिए हमने इस कर्व को ऊर्ध्वपातन वक्र नाम दिया है। यहाँ पर इस कर्व में क्योंकि हमने कहा कि 2 प्रावस्थाएं विद्यमान है, एक है सल्फर रोम्बिक, एक है सल्फर वेपर, तो इसलिए P = 2 हो गया। तो यहाँ, और हमें पता है हम ये 1 कंपोनेंट सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इसमें हमने जो फेस रूल P + F = C + 2 हमने अप्लाई किया, तो उसमें हमने देखा कि F हमारा 1 निकल के आएगा। जब हम P = 2 पुट करेंगे और C = 1 पुट करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आएगा, यानी स्वातंत्र्य कोटि 1 हो गई। और इसलिए हमें यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर अगर सिस्टम को एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए हमें केवल टेम्परेचर या प्रेशर फिक्स करना होगा कि अगर हमने इसका प्रेशर फिक्स कर दिया इस पॉइंट पर तो उसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। तो हमने क्योंकि अपनी तरफ से केवल एक ही वेरिएबल फिक्स किया है तो इसलिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। और ये जो सिस्टम है ये मोनोवेरिएंट सिस्टम है जिसे हम एक चर तंत्र कहते हैं।
अब हम देखते हैं दूसरा कर्व ए बी। जैसा कि आप यहाँ इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो कर्व है ए बी, इस कर्व ए बी पर हमें ध्यान से देखिए दो प्रावस्थाएं सल्फर मोनोक्लिनिक और सल्फर वेपर, ये एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में हैं और इस कर्व को हम सब्लिमेशन कर्व ऑफ सल्फर मोनोक्लिनिक कहते हैं। और जैसा कि हमने ऊपर देखा था FA में, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगी, सिस्टम मोनोवेरिएंट होगा, यानी यहाँ पर एक चर सिस्टम होगा। ठीक है, चलिए ये जो हमने देखा है AB, अब उसके बाद हम अगला ग्राफ देखते हैं और वो है कर्व BE। इस कर्व BE को आप ध्यान से देखिए, इस कर्व BE पर हमें दो प्रावस्थाएं सल्फर लिक्विड, सल्फर वेपर एक दूसरे के साम्य अवस्था में नजर आ रही हैं और इस कर्व को हम वाष्प दाब कर्व या वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सल्फर लिक्विड नाम देते हैं। और यहाँ पर भी क्योंकि दो प्रावस्थाएं हैं इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगी। ये सिस्टम जो है वो मोनोवेरिएंट होगा, यानी एक चर तंत्र होगा। उसके बाद हम कर्व देखते हैं कर्व AC। इस कर्व AC पर, कर्व AC हम देख रहे हैं ना, इस कर्व AC को हम ट्रांजिशन कर्व ऑफ SR एंड SM कहते हैं। ये जो AC है, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं, ये सल्फर रोम्बिक है और ये सल्फर मोनोक्लिनिक है, तो ये इसका ट्रांजिशन कर्व है। और यहाँ पर यानी SR जो है वो SM के इक्विलिब्रियम में है, साम्य अवस्था में है और इसलिए यहाँ पर भी क्योंकि दो फेस हो गए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा, मोनोवेरिएंट सिस्टम होगा। इसके बाद हम देखते हैं कर्व BC और इस कर्व BC को जब हम ध्यान से देखें तो यहाँ इस कर्व BC पर हमने देखा कि सल्फर मोनोक्लिनिक जो है वो सल्फर लिक्विड के साम्य अवस्था में, ये वाला कर्व देख रहे हैं ना आप BC, ये सल्फर मोनोक्लिनिक है और ये सल्फर लिक्विड है, ये इसकी साम्य अवस्था में है। और इस कर्व BC को हम एकंताक्ष गंधक का गलन कर्व वक्र कहते हैं, यानी इसे हम फ्यूजन कर्व ऑफ सल्फर मोनोक्लिनिक कहते हैं। यहाँ पर दो ये प्रावस्थाएं साम्य अवस्था में होने की वजह से यहाँ पर भी ये सिस्टम मोनोवेरिएंट है। इसके बाद हम देखते हैं कर्व CD। इस कर्व CD पर हम इसको कहते हैं, देखिए इसको ध्यान से देखिए, इस कर्व CD पर ये जो सल्फर रोम्बिक है और ये सल्फर लिक्विड के इक्विलिब्रियम में है, यानी SR इज इन इक्विलिब्रियम विथ SL। और यहाँ पर भी क्योंकि दो प्रावस्थाएं साम्य अवस्था में हैं इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। हम देख रहे हैं कि दाब बढ़ाने पर गलनांक इनका बढ़ता है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर ये कर्व CD भी हमने देख लिया और इस तरह से यहाँ पर हमने ये देखा कि सारे ही कर्व में जो है ये सिस्टम जो है वो मोनोवेरिएंट है। हमें केवल एक वेरिएबल टेम्परेचर या प्रेशर फिक्स करना होगा, दूसरा वेरिएबल ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा और इसीलिए ये जो सिस्टम है ये जो है सभी कर्व पर मोनोवेरिएंट है, एक चर तंत्र है। आगे हम एरिया और जो ट्रिपल पॉइंट और इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो हम कल देखेंगे। ठीक है, इसको आप अपने घर पे जाके ध्यान से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।